हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार भारतवासियों, में पंडित रामपाल पांडे यूट्यूब चैनल लूप वर्ड IND की तरफ से आज आपको सुनाने जा रहे हैं महाकाव्य रामायण की पवित्र कथा हिंदी भाषा में। रामायण कथा अयोध्याकांड भाग 5। अयोध्या में हर्षोल्लास। विवाह संपन्न होने के बाद मिथिला से भव्य बारात अयोध्या लौट आई। अयोध्या की नगरी दीपों से जगमगा उठी, जैसे कोई दिवाली का पर्व हो। प्रजा ने अपने प्रिय राजकुमारों और उनकी पत्नियों का स्वागत बड़े हर्ष से किया। हर गली में मंगल गीत गाए गए, पुष्पवृष्टि हुई और पूरे नगर में आनंद का वातावरण छा गया। राजा दशरथ भी प्रसन्न थे, उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता समाप्त हो चुकी थी। अब उनके चारों पुत्र विवाह कर गृहस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे थे। राम का आदर्श जीवन। राम और सीता का जीवन मर्यादा और धर्म का अद्भुत उदाहरण था। राम विनम्र, सरल और जनता के सेवक थे। सीता पतिव्रता, त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति थीं। अयोध्या की जनता अपने राम और सीता को देखकर गदगद हो जाती। दशरथ का निर्णय। समय बीतता गया। महाराज दशरथ वृद्ध हो रहे थे और उन्हें लगा कि अब राज्य का भार किसी योग्य हाथों में सौंप देना चाहिए। सभा में उन्होंने मंत्रियों और ऋषियों से परामर्श लिया। सबने कहा, महाराज, आपके पुत्र राम ही इस पद के योग्य हैं। वे मर्यादा, नीति, शौर्य और धर्म में अद्वितीय हैं। पूरा नगर उन्हें अपना राजा देखना चाहता है। दशरथ का हृदय प्रसन्न हो गया। उन्होंने निर्णय लिया कि शीघ्र ही राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। राज्याभिषेक की तैयारी। यह समाचार फैलते ही अयोध्या नगरी उत्सव में डूब गई। लोग अपने अपने घरों को सजाने लगे। बाजारों में दीप और पुष्प बिकने लगे। हर कोई कह रहा था, हमारे राम अब राजगद्दी पर बैठेंगे। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। महल में भी तैयारियां शुरू हुईं। महाराज दशरथ ने पुरोहित वशिष्ठ को बुलाकर शुभ तिथि निर्धारित करने को कहा। अगले ही दिन को राज्याभिषेक के लिए तय कर लिया गया। कैकेयी की दासी मंथरा। परंतु जब पूरा नगर आनंद में डूबा था, तभी दुर्भाग्य का पहिया घूमने लगा। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने यह समाचार सुना। मंथरा चतुर और कपटी स्त्री थी। उसने सोचा, यदि राम राजा बन गए तो भरत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। मुझे कैकेयी को भड़काना होगा। मंथरा सीधी रानी कैकेयी के कक्ष में गई और बोली, रानी, क्या आपने सुना? राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक तय कर दिया है। अब आपके पुत्र भरत का क्या होगा? वह तो पराधीन हो जाएगा। कैकेयी पहले तो मंथरा की बातों पर विश्वास न कर सकी, परंतु मंथरा ने चालाकी से उनके हृदय में ईर्ष्या और भय का बीज बो दिया। धीरे धीरे कैकेयी का मन बदलने लगा। भाग 5 समाप्त। अगले भाग 6 में आप सुनेंगे मंथरा का षड्यंत्र, कैकेयी के वरदान और राम को वनवास की आज्ञा।